ललमटिया पार कर रही 3 महिला आई ट्रेन की चपेट में। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मामला ललमटिया के कबीरपुर का। भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र के कबीरपुर रेलवे पटरी पास करने के दौरान गुरुवार 3:30 बजे के करीब नाथनगर के बुद्धूचक इलाके की 3 महिला रेलवे की चपेट में आ गया, जिसमें एक की मौत मौके पर ही हो गई। 2 अन्य महिला गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर ललमटिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया है। तीनों महिला की पहचान सीता देवी पति बिलास मंडल, दुलारी देवी पति रामावतार मंडल, मृतक सुकमा देवी पति वकील मंडल के रूप में की गई है। मृत महिला को एम्बुलेंस बुलाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो तीनों महिला कबीरपुर अंडरपास रेलवे पुल पार कर रही थी। इसी बीच एक तेज रफ्तार में पुल के अंदर से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गई। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। जिस महिला की मौत हुई है उसका शव क्षत-विक्षत अवस्था में पाया गया है। सभी महिला घास काटने वाली बताई जा रही हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के MBA विभाग की स्थिति चरवाहा विद्यालय से भी बदतर। 2 महीने से विभागाध्यक्ष हैं गायब। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के MBA विभाग के छात्रों ने विभाग में मूलभूत सुविधाओं की कमी और पिछले 2 महीने से विभाग से विभागाध्यक्ष गायब हो रहने के कारण होने वाली परेशानियों को लेकर आक्रोशित होकर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन में जमकर बवाल काटा और विश्वविद्यालय प्रशासन और MBA डिपार्टमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्रों का आरोप था कि हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष तकरीबन 2 महीने से नदारद हैं, जिसके कारण शैक्षणिक व्यवस्था पूर्ण रूपेण चरमरा गई है। छात्रों का यह भी कहना था कि ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि हम सभी MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम सभी चरवाहा विद्यालय में बैठे हुए हैं। ना तो विभाग छात्रों के हित के लिए कोई निर्णय ले रहा है और ना ही कोई मूलभूत सुविधाएं ही दे रहा है। ना ही बिजली है, ना पानी है और ना ही किसी तरह की अन्य व्यवस्था इस विभाग में दी गई, जिसके चलते हम लोग काफ़ी परेशान हैं। छात्रों का कहना हुआ सारी मूलभूत सुविधाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों को दुरुस्त करने के लिए रजिस्ट्रार से हम सभी आज मिलने आए हैं, परंतु इनका कोई ठोस निर्णय नहीं मिलने के चलते अब हम लोग विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर ही अपनी बातें रखेंगे। विश्वविद्यालय का क्लियर जी, हम लोग के डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जो है पिछले 2 महीने से अनुपस्थित हैं, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर की मांग के लिए आए हुए हैं। कौन सा विभाग? जी, MBA डिपार्टमेंट के हम लोग हैं, जूनियर्स भी हैं जी। और क्या समस्या है? बहुत तरीके का समस्या है। कोई डिसीजन मेकर नहीं है, ना ही सही तरीके से क्लास हो पा रहा है, ना ही जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही लाइट है, बिजली है, किसी भी तरीके का सुविधा नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा प्रतीत ही नहीं हो पा रहा है कि हम लोग MBA कर रहे हैं। लग रहा है किसी चरवाहे विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? जी, अमन राणा, MBA 3rd सेमेस्टर। किससे मिलने आए थे यहाँ? हम लोग जो है रजिस्ट्रार साहब से मिलने आए थे, लेकिन उनके पास से कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है और अभी हम लोग VC साहब का वेट कर रहे हैं। दुर्गा पूजा को लेकर सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए भागलपुर में बनाए गए नए रूट चार्ट। भागलपुर दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का पूजा अर्चना करने और मेला देखने के लिए उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने छठ पूजा यानी 1 अक्टूबर से कई रूट पर परिचालन बंद कर दिया है और कई रूट के परिचालन को डायवर्ट कर दिया गया है। यातायात DSP प्रकाश कुमार खुद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीनियर SP बाबूलाल के निर्देश पर 1 अक्टूबर यानी छठ पूजा से शहर में कुछ जगहों पर नई यातायात व्यवस्था लागू कर दी गई जाएगी। इस दौरान 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक नई व्यवस्था के तहत गाड़ियों का परिचालन होगा। साथ ही टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस, घंटाघर चौक से बड़ी पोस्ट ऑफिस के बीच सड़क किनारे, डिक्सन मोड़, कोयला डिपो, बस स्टैंड, भागलपुर रेलवे स्टेशन का पार्किंग में ही गाड़ियों का पार्क करने का आदेश दिया गया है। साथ ही दुर्गा पूजा के भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए कई जगह बैरियर की व्यवस्था की गई है। डिक्सन मोड़, घंटाघर चौक, सुधा डेयरी के पास, शहीद भगत सिंह चौक, गांधी चौक रोड,
खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, नया बाजार चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक के पास बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गा पूजा के लिए जिस तरह का अरेंजमेंट प्रत्येक साल होता है उसी प्रकार का किया गया है, परंतु इस साल जो हम वन वे का एक नया तरकीब निकाले थे जाम से निजात दिलाने के लिए भागलपुर वासियों को, वो वन वे का पालन किया जाएगा। वन वे का पालन में सबसे पहले हम बताएं सैंडिस के चारों तरफ पूरी तरह से किया जाएगा। इसके अलावा हमने स्टेशन से लहरी टोला होते हुए भी वन वे का किया था, लेकिन लहरी टोला का जो रोड है उस रोड में दुर्गा पूजा होता है तो वो और उसमें निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिस वजह से वहाँ का वन वे इस बार पालन नहीं किया जाएगा। और जो स्टेशन से तातारपुर की ओर जाने वाली रोड है उसमें हम 2 वे का व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बाद बाकी कुछ एरिया जो पूर्व से भी प्रतिबंधित रहा है दुर्गा पूजा के अवसर पर, वो इस बार भी प्रतिबंधित ही रहेगा। मतलब उस एरिया में कोई भी वाहन जो 4 व्हीलर वाहन है या 2 व्हीलर है वो नहीं जाएंगे। तत्काल यही व्यवस्था है। और कुछ स्थानों का हमने देखा है, चयन किया है जिसमें कि हमको अतिरिक्त बल की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम अतिरिक्त बल की मांग करेंगे और 25-30 बल एक्स्ट्रा हमको ट्रैफिक में चाहिए, वो हमको मिल जाएंगे तो हम इसको सुचारू रूप से कर लेंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में भी हमने आज कई दिन से इसको सर्वेक्षण कर रहे हैं। कुछ जगह में जैसे नो एंट्री का पालन नहीं हो, शहर में नो एंट्री का पालन सख्ती से कराने के लिए कुछ जगह पे हम नो एंट्री का बोर्ड लगाने हेतु प्रस्ताव भेजेंगे। इसके अलावा कई जगह पर हम लोग बैरिकेडिंग लगाएंगे, जैसे कि बड़ी भारी वाहन होते हैं कमर्शियल वाहन, वो कभी कभी गलती से दिन के नो एंट्री के समय में भी घुस जाते हैं, तो वो वहाँ हम बैरिकेडिंग का व्यवस्था करेंगे। यही व्यवस्था है और हम लोगों से अपील करेंगे कि दुर्गा पूजा में पूरी तरह से सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें और सभी भागलपुर वासियों को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं हैं। कब से सर ये लागू होगा? ये सस्ती से कर देंगे ना, 1% पालन सस्ती से हम लोग इसका पालन कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो लोग मेला घूमने का जो परंपरा रहा है, प्रायः 12 बजे के बाद ही लोग निकलते हैं और रात को 12-1 बजे तक चलता है, तो हमारी ट्रैफिक भी पुलिस भी उस अनुसार लगाएंगे। ज़रूरत पड़ा तो हम और भी लगाएंगे। और साथ में हमारा रेगुलेशन फोर्स है जो बाइक पे सवार रहता है, कहीं पर भी जाम की समस्या हो तो हमको बताएं, हम तुरंत वहाँ पर रेगुलेशन की फोर्स भेजते हैं और उसको जाम से हम उसको निजात दिलाते हैं। क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स तो हम लगाएंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट होते हैं कि लोग अचानक ही जाम लग जाता है, तो हर एक पॉइंट पे पुलिस फोर्स देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम रेगुलेशन रखे हैं, मूविंग रखे हैं। बड़े पदाधिकारी स्तर पे भी भ्रमणशील रहेंगे और इसको जाम से निजात दिलाते रहेंगे। बस